अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपना पहला एशिया कप का टाइटल जीतेगा, ये खबरें और तज्जिए गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी हां, असगर अफगान जो एक्स अफगानिस्तानी कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को शिकस्त देने की एबिलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान जो है वो भारत और पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये एशिया कप का टाइटल जीतेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर नासिर हुसैन साहब जो कि इंग्लैंड के जो है वो एक्स क्रिकेटर हैं, उनका कहना यह है कि अफ़गानिस्तान इस एशिया कप में भारत को कम अज़ कम ज़रूर शिकस्त देगा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ़ाइनल होगा उनके मुताबिक, और वो फ़ाइनल में पाकिस्तान से हार जाएंगे, ये कहना है नासिर हुसैन का। क्योंकि यूएई में अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेटिवली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूएई की पिचेस पर। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा होम सीरीज़ खेली हैं यूएई की ग्राउंड्स में, दुबई में, शारजा में, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान वो भी क्योंकि दहशतगर्दी का शिकार हैं, इस वजह से उन्होंने भी अपनी होम सीरीज़ सारी की सारी यूएई में शिफ्ट की हुई हैं और यहीं पर वो खेलते रहे हैं। यानी इन पिचेस का, इन ग्राउंड्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा इन टीम्स में भारत और अफ़गानिस्तान को हासिल है, जिसका एक एज लगता है नासिर हुसैन को और असगर अफ़गान को। जबकि उमर गुल जब से कोच बने हैं जनाब अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के, तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम में एक हमें मस्बत बदलाव नज़र आया है और एक एग्रेशन नज़र आई है। क्योंकि पहले स्पिन बॉलिंग सेक्टर में तो हमने देखा कि बेहतरीन थी अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के स्पिन बॉलर जो हैं राशिद खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, और दूसरे जो हैं मुजीब वो हो गए। तो ये जो सारे स्पिन बॉलर सेक्टर है ये तो बहुत मजबूत था, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग में भी एक एग्रेशन नज़र आ रही है। और जब से उमर गुल उनके फास्ट बॉलिंग कोच बने हैं, तो हमने देखा इस एशिया कप में पर्टिकुलरली जो फारूकी हैं उनके फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है। और जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो वो एक थ्रेट बनकर लेफ्ट आर्म जो बॉलर हैं वो हमेशा से इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इस बेस पे भी शायद नासिर हुसैन साहब की प्रेडिक्शन सही हो सके कि जो शुरू के ओवर हैं जिसमें जो केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली वगैरह लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के सामने जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, मिचेल स्टार्क हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद आमिर हो, जुनैद खान हो, जितने भी फास्ट बॉलर हमने देखा, इवन के जो मैकॉय हैं वेस्ट इंडीज़ के, उनके खिलाफ भी हमने देखा कि ये सारे के सारे मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो क्या लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलिंग है, जो फारूकी हैं, वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं कैसा कि वो इंडिया की शिकस्त का जो है वो मौजब बने? और उमर गुल जो है, उनकी वाइफ ने भी एक ट्वीट किया है उमर गुल के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा जो है हाथ हौला रखिएगा, गुंजाइश निकालिएगा। जिस पर उमर जो गुल हैं उन्होंने हंसते हुए इमोजीज भेजे और साथ में एक रिप्लाई किया कि जी। उन्होंने एक मुबारकबाद भी दी, उनकी जो अहलियाँ हैं डॉक्टर मरियम, उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी उमर गुल को। पहली दोनों मैचों में हमने देखा अफगानिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 105 रन तक महदूद कर दिया और बिल्कुल बैटिंग लाइन चलने नहीं दी श्रीलंका की, ये एक उन्होंने अपसेट शिकस्त दी। और उसके बाद अब दूसरे मैच में उन्होंने बांग्लादेश को भी शिकस्त दी और बांग्लादेश को भी 130 से कम के टोटल पर महदूद किया और 18वें ओवर में सारा टोटल चेज कर लिया। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसके बाद अफगानिस्तान एक मजबूत कैंडिडेट बनकर सामने आई है और अफगानिस्तान ने अपने आने का ऐलान किया और पहली टीम बनी है अफगानिस्तान जो सुपर 4 में क्वालिफाई किया। उसके बाद इंडिया भी अब चली गई और पाकिस्तान और हांगकॉन्ग के मैच में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि अगला कौन जाएगा सुपर 4 में। तो अब जनाब अफगानिस्तान एक बड़ा थ्रेट बनी है। उमर गुल की वाइफ ने ट्वीट किया कि आपको मुबारक हो कि आप मैच जीते और आप सुपर 4 में क्वालिफाई कर गए। क्योंकि उमर गुल ने इससे पहले ट्वीट किया था कि उन्होंने अपनी टीम को मुबारकबाद दी और उन्होंने अपनी टीम की तारीफ़ की कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है जिसकी बेस पे वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई की हैं। तो अब उनकी वाइफ ने उनको मुबारकबाद भी दी और ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी गुंजाइश निकालिएगा, हाथ हौला रखिएगा पाकिस्तान के खिलाफ। जिस पर उमर गुल ने हंसते हुए इमोजीज के साथ जी का रिप्लाई किया। और जनाब इस पे फिर एक रिप्लाई आया उनकी बीवी डॉक्टर मरियम की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुश्किल में डाल दिया है आपको हमने। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन उमर गुल इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके हैं
कि उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो अब क्योंकि अफ़गानिस्तान की जानिब से वो कोचिंग कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान ही उनकी जो है जनाब टीम है और उनके लिए वो मुकम्मल तौर पर एफर्ट करेंगे। ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ है और प्रोफेशनलिज्म यही है कि वो उनको ही जो है वो फेवर दें, उनको ही जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें और वो करेंगे भी। तो फास्ट बॉलिंग सेक्टर की बात करें हम, फास्ट बॉलिंग सेक्टर में एक बदलाव नज़र आया है, एक चेंज नज़र आया है। ये वो जगह थी जहाँ पे थोड़े से मसाइल का शिकार थी अफगानिस्तान और अब उसमें भी काफ़ी मजबूती नज़र आ रही है। तो ये वो बेसिस हैं जिसकी बेस पर यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स आकर पहली दो बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुकी है, श्रीलंका और बांग्लादेश की सूरत में, जबकि यहाँ पर अब भारत और पाकिस्तान का उनको जब सामना होगा तो देखते हैं कि किस कदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। भारत के खिलाफ उनको ज़्यादा एज हासिल है फारूकी की शक्ल में और जनाब यूएई की होम ग्राउंड के एक्सपीरियंस होने की शक्ल में, जबकि पाकिस्तान क्योंकि वहाँ पे खेलता भी रहा है और लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स के खिलाफ उस तरह से बुरी कारकर्दगी है नहीं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की। तो देखते हैं कि मैच क्या पड़ता है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का और भारत का, और कौन सी दो टीमें फाइनलिस्ट होंगी। क्या भारत और पाकिस्तान जाएगा फाइनल में, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएगा फाइनल में, अफगानिस्तान और भारत जाएगा फाइनल में, या कि कोई और टीम कुछ नया करके दिखाएगी और कोई और दो टीमें जो है वो फाइनल में जाएंगी। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।